আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अगर आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की असली सूरत पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए भारत का प्रतिनिधिमंडल विश्व के विभिन्न देशों का दौरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवादी हमलों को लेकर पाकिस्तान को कड़ा शब्दों में चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी के बीकानेर में 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दूसरा आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और उसकी अर्थव्यवस्था को हर आतंकवादी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर घोषणा किया है कि इस्लामाबाद के भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। ये तभी संभव है जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा। हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने उजागर करने के लिए दुनिया भर में जा रहे हैं। इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाई देगा। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक है। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार या वार्ता नहीं होगी। अगर बात होगी तो पीओके पर होगी। भारत के अधिकार वाला पानी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। विकसित भारत के लिए सुरक्षा और समृद्धि आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह नया भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। असंगठित मजदूरों के लगातार आंदोलनों के चलते कुछ मांगे पूरी हुई है। ये जानकारी त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने दी। गुरुवार को कांग्रेस ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया था। ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कांग्रेस के चेयरमैन और सांसद डॉक्टर उदित राज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में निजीकरण में भारी वृद्धि हुई है, जिससे सबसे अधिक नुकसान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन इस समय जब बीजेपी सारा ठेकेदारी पर कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम प्राइवेटाइजेशन के मोड पे चली जा रही है। तो जो पहले
त्रिपुरा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भौगोलिक बाधाओं के बावजूद ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों से भी अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की जा सकती है। शिलाचारी के केनेथ चाकमा ने अखिल भारतीय स्तर पर 116वीं रैंक हासिल कर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में सफलता प्राप्त की। दक्षिण त्रिपुरा के शिलाचुरी गांव के केनेथ चाकमा ने यूपीएससी द्वारा आयोजित इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2025 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। केनेथ चाकमा ने ऑल इंडिया लेवल पर 116वां स्थान हासिल किया है। इस वर्ष अंतिम सूची में जगह बनाने वाले राज्य के एकमात्र उम्मीदवार है। वर्तमान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GIS में वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत केनेथ की शैक्षणिक योग्यता भी असाधारण है। केनेथ चाकमा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से अप्लाइड जियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है। केनेथ चाकमा ने GRF और गेट सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। अगरतला के हॉली क्रॉस स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विशाखापट्टनम के विकास स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा पूरी की। न्यू दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम में दाखिला मिलने के बावजूद उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में शामिल होने के अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेने का फैसला किया। केनेथ ने अपने 5वें प्रयास में IFOS परीक्षा उत्तीर्ण की है। पिछले 4 परीक्षाओं में असफलता का सामना करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और समर्पण को त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए शिक्षा समुदायों द्वारा प्रेरणादायक माना जा रहा है। केनेथ चाकमा के पिता उत्तम कुमार चाकमा वर्तमान में त्रिपुरा सरकार के सचिव के रूप में कार्यरत है और वह स्वयं एक IAS अधिकारी है। केनेथ चाकमा की सफलता की कहानी ने पूरे राज्य में उत्साह पैदा कर दिया है, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में। केनेथ चाकमा सितंबर में मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर के 2025 बैच के फाउंडेशन कोर्स में शामिल होंगे। इसके बाद वे फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पर विशेष प्रशिक्षण के लिए इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून जाएंगे। इस सफलता के माध्यम से केनेथ चाकमा ने न केवल अपने परिवार और त्रिपुरा राज्य को सम्मान दिलाया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि न तो भौगोलिक और न ही आर्थिक समस्या दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा को दबा सकती है। उनकी सफलता अब सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से साझा की जा रही है, जिससे वे पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए एक आदर्श बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। CBSE बोर्ड द्वारा संचालित 2025 की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को समाज कल्याण एवं समाज शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय ने सम्मानित किया। गुरुवार शाम को कैलाशहर के चंडीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित वैद्यनाथ मजुमदार स्मृति उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मौजूदा समय में केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को उसके बाहर का ज्ञान भी अर्जित करना होगा। ऐसा विचार व्यक्त करते हुए समाज कल्याण एवं समाज शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। গ্রুপ ডিতে চাকরি দিয়েছি। এই গ্রুপ ডিতে 2400-2400 লোকে চাকরি পেয়েছে, যার মধ্যে প্রায় 600-700 ছেলে মেয়ে এরকম যারা চাকরি পেয়েছে মাস্টার ডিগ্রি করেছে। এই মাস্টার ডিগ্রি ছেলেরা গ্রুপ ডিতে চাকরি পেল। এখন দেখুন এই স্কুলটাতে যারা শিক্ষকতা করে এরকম অনেকেই আছেন যারা গ্র্যাজুয়েশন করে চাকরি পেয়েছেন, তারা শিক্ষকতার কাজ করছেন। অথচ যে লোকটা পিওনের কাজ করবে, যে ছেলেটা সে মাস্টার ডিগ্রি করে এসেছে। এখন মাস্টার ডিগ্রি ছেলেটা বলুন, এখানে যখন তার দরজা জানলা খুলতে হবে, যিনি প্রধান শিক্ষক উনি বলবেন যে ওই ফাইলটা নিয়ে আসো, তার অবস্থানটা কোন জায়গায় থাকবে? আমরা কি সেই শিক্ষা চাই? আমরা সেই শিক্ষা চাই না। আমরা আত্মনির্ভর, আত্মসম্মানের সঙ্গে বাঁচা চাই। তো আত্মসম্মানের সঙ্গে বাঁচাটা কি? আত্মনির্ভরতা কি বিল্ডিং তৈরি করলে আসে? বিল্ডিং তৈরি করলে আসে না। আত্মনির্ভরতার সঙ্গে যখন আমি नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश भर के साथ साथ त्रिपुरा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी गहरे संकट में डाल दिया है। ऐसा आरोप ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी ने गुरुवार को एक पत्रकार सम्मेलन में लगाया। कमेटी ने बताया कि देश के कुल 18 राज्यों में वैकल्पिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकाशित की गई है। साथ ही ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की त्रिपुरा राज्य यूनिट ने यह मांग की है कि शिक्षा को राज्य सूची का विषय घोषित किया जाए और इसके अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जाए। इसके अतिरिक्त 3 से 17 वर्ष की आयु के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।
জাতীয় যে সর্বনাশাকারী নতুন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে একটা নতুন শিক্ষানীতি পিপলস এডুকেশন পলিসি অল্টারনেটিভ পলিসি ওনারা তৈরি করেছেন অল ইন্ডিয়া সেফ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে শিক্ষানীতি হচ্ছে हाथियों के आवागमन के लिए सुरक्षित गलियारे का निर्माण कार्य चल रहा है। वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने उम्मीद जताई है कि इसका निर्माण कार्य अगली सर्दियों तक पूरा हो जाएगा। वन मंत्री ने यह भी कहा कि इस संबंध में सिपाहीजला सेंचुरी को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। राज्य के वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने तिलामुड़ा उपखंड में हाथियों की आवाजाही के लिए सेफ कॉरिडोर के विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के अवसर पर राजधानी के प्रज्ञा भवन में आयोजित एक समारोह में पत्रकारों के एक प्रश्न का जवाब देते हुए वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने अगली सर्दियों तक तेलामुड़ा उपखंड में हाथियों की आवाजाही के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनाने की आशा व्यक्त की है। वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने यह भी कहा कि NHIDCL को हाथियों की आवाजाही के लिए सुरक्षित गलियारा बनाने के लिए कहा गया है और इसका काम चल रहा है। এটার নিচের দিকে সেফ করিডোর করা হবে হাতিদের জন্য তেলিয়ামুড়া এলাকায়, এটা কি অবস্থায় রয়েছে? It is in progress. The work is in progress. NHIDCL কে আমরা বললাম এবং সম্মতি দিয়েছে এবং এটা কবে নাগাদ মানে কমপ্লিট হবে? কবে নাগাদ হবে বর্ষাকালীন সিজনে তো আমরা বলবো না, মেবি বাই নেক্সট উইন্টার এটা হওয়ার। वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि सिपाहीजला सेंचुरी को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इस संबंध में उन्नत बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने कहा कि यदि पेड़ को काटने से पहले 3 से 4 गुना अधिक पेड़ लगाए जाते हैं तो नुकसान की काफी हद तक भरपाई की जा सकती है। সিপাহীজলা জুকে আমরা বিশ্বমানের করব, এটাই আমাদের পরিকল্পনা। এবং এই যে বাঘের বাচ্চা হয়েছে এখানে পরিবেশ আছে বলেই হয়েছে। পরিবেশ যদি না থাকতো, পরিকাঠামো যদি আমাদের সেই পর্যায়ে না থাকতো, এটা কি করে সম্ভব? তো বাঘের বাচ্চা হয়েছে তাতেই প্রমাণ হলো সিপাহীজলা জো আগে যে লেভেলে ছিল সেই লেভেল থেকে উঠে এসে এখানে বন্য প্রাণীদের জন্ম দেওয়ার মতো সেই ক্ষমতা আমরা অর্জন করতে পেরেছি এবং আরও বেশি ভালো কাজ চলবে। তার জন্য আমাদের এগুলো তো আসলে ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু গাছ কাটতেই হবে। আর একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এই গাছগুলো কাটা হচ্ছে 3 গুণ বা 4 গুণ বেশি করে আমরা যদি গাছ রোপণ করি বা লাগাই তাতে হয়তো বা আমাদের একটু লাভ হবে। তবে এই বিষয়ে এটা তো শুধু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার, যে রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, PWD, রুরাল डेवलपमेंट যারা এই সমস্ত দপ্তর নিয়ে কাজ করছে ওনাদেরকেও ভাবতে। उल्लेखनीय है कि क्योंकि NHIDCL नेशनल हाईवे 8 का उन्नतीकरण कर रहा है, इसलिए राज्य सरकार ने नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ख्वाई जिले में 3 अंडरपास बनाने का अनुरोध किया है, जिसका उद्देश्य मुंग्याकामी क्षेत्र में हाथियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनाना है। वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने बायोडायवर्सिटी की रक्षा के लिए जमीनी स्तर पर जन जागरूकता पैदा करने के महत्व पर भी बल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জীবী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है।
एक दिन की बंदी के बाद बांग्लादेश से मछली का आयात फिर से शुरू हो गया है। इस संबंध में गुरुवार को अखौड़ा लैंड पोर्ट के माध्यम से 43 मीट्रिक टन मछली त्रिपुरा में प्रवेश कर गई। एक दिन के बंद के बाद अखौड़ा लैंड पोर्ट के माध्यम से मछली का आयात फिर से शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह 9 बजे अखौड़ा लैंड पोर्ट के जरिए बांग्लादेश से 33 मीट्रिक टन मछली त्रिपुरा में पहुंचा। इस मामले में दोपहर में राज्य में 20 मीट्रिक टन मछलियां और प्रवेश हुई। यह ध्यान देने योग्य है कि बांग्लादेश अगरतला को मछली निर्यात नहीं करता था। बांग्लादेश ने कहा कि बांग्लादेश बैंक से निर्यात परमिट न मिलने के कारण मछली निर्यात करना संभव नहीं था। मछली निर्यात के लिए बांग्लादेश बैंक का EXP आवश्यक था। बांग्लादेशी अधिकारियों ने कहा कि मछली व्यापारी भारत को मछली निर्यात करने में असमर्थ थे क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं थे। इस मामले में गुरुवार से मछली निर्यात गतिविधियां सामान्य रूप से फिर से शुरू हो गई है। बांग्लादेश से प्रतिदिन त्रिपुरा को 40 मीट्रिक टन मछली निर्यात की जाती है, जिसका बाजार मूल्य लगभग $1,00,000 है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश से भूमि मार्ग से 7 उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत द्वारा प्रतिबंधित उत्पादों में रेडीमेड गारमेंट्स, फ्रूट और फ्रूट फ्लेवर वाले बेवरेजेस, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, यार्न और यार्न के बाय प्रोडक्ट्स और फर्नीचर शामिल है। बांग्लादेश नियमित रूप से अखौड़ा लैंड पोर्ट के माध्यम से भारत को सभी उत्पादों का निर्यात करता था, सिवाय रेडीमेड गारमेंट्स और वुडन फर्नीचर के। भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण अखौड़ा लैंड पोर्ट पर निर्यात गतिविधियां ठप हो गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश ने अखौड़ा लैंड पोर्ट के माध्यम से भारत को 427,88,72,430 रुपीस का सामान निर्यात किया और चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल तक 453,196,793 रुपीस का मूल्य का सामान निर्यात किया गया है। निर्यात उत्पादों में फ्रोजन फिश, रॉड, सीमेंट, प्लास्टिक, एडिबल ऑयल, कॉटन, प्रोसेस्ड फूड, मेलामाइन प्रोडक्ट्स और ड्राइड फिश शामिल है। फ्रोजन फिश के बाद बांग्लादेश भारत को सबसे अधिक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, PVC प्रोडक्ट्स, चिप्स, बिस्किट्स, फ्रूट फ्लेवर जूसेस और कॉटन का निर्यात करता है। प्रतिदिन लगभग 40 से 45 लाख रुपए मूल्य के ये उत्पाद भारत को निर्यात किए जाते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के अनुसार भारत द्वारा प्रासंगिक उत्पादों पर आयात प्रतिबंध के कारण अखौड़ा लैंड पोर्ट का निर्यात व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गोपनीय सूचना के आधार पर बिलोनिया थाना पुलिस ने बुधवार देर रात विद्यापीठ मिनी स्टेडियम में बैठे 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया। ये सभी 6 लोग बिना वैध दस्तावेजों के पाए गए। पुलिस के अनुसार पकड़े गए व्यक्तियों में 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। 7 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक अभी फरार हो गया। सभी हिंदू सनातनी हैं, जिनमें 4 पश्चिम बंगाल निवासी और 2 बांग्लादेशी नागरिक हैं। बताया गया है कि सभी अमजद नगर सीमा के रास्ते अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किए थे। रहने की व्यवस्था न होने के कारण वे रात में मिनी स्टेडियम में रुके थे। गुरुवार सुबह उनका मायापुर रवाना होने का कार्यक्रम था। মানে মধ্যরাতে বিলুনিয়া থানাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা বিলুনিয়া থানার পুলিশ বিদ্যাপীঠ স্কুল গ্যালারিতে এখান থেকে মানে সার্চ করে সেখানে সন্দেহভাজন 6 জন ব্যক্তিকে পাই। 6 জনের মধ্যে 2 জন ওমেন আর 4 জন মেন। তো আমরা এগুলো তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কোত্থেকে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করাতে তারা বলেছে গতকাল রাতে সন্ধ্যা রাতে বাংলাদেশ থেকে। एक पेट्रोल पंप कर्मचारी पर उस समय जानलेवा हमला किया गया जब उससे पैसों से भरा बैग लूटने की कोशिश की गई। घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपी अब तक फरार है। ऑल त्रिपुरा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पूरे मामले पर आशंका और चिंता व्यक्त की है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लूटने के बाद एक पेट्रोल पंप कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया गया। यह घटना उदयपुर के रामेश चौमुनी इलाके में राजीव पेट्रोलियम में हुई। पेट्रोल पंप कर्मचारी कृष्ण आचार्य पर बुधवार रात करीब 10 बजे हमला किया गया। जब 3 बदमाशों ने रुपए से भरा बैग लूटने की कोशिश की तो उनकी कृष्ण आचार्य से हाथापाई हो गई। बाद में तीनों बदमाशों ने हेलमेट और गैस सिलेंडर से पेट्रोल पंप कर्मी पर हमला कर दिया। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल त्रिपुरा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पूरे मामले पर चिंता और आशंका व्यक्त की। ওয়েলম্যান যখন তেল ছিল তখন পেট্রোল নেওয়ার জন্য বাইকে করে 3 জন আসেন। এসে টাকা পয়সা নিয়ে ওয়েলম্যানের সঙ্গে কিছু তর্ক বিতর্ক হয়, কিন্তু ওরা তর্ক বিতর্ক উদ্দেশ্যমতো থাকেনি।
এটা ভিডিও ফুটেজে আমরা দেখলাম যে প্রচণ্ডভাবেই মারধর করেছে ওয়েলম্যানকে। তো ওকে রাত্রেই হসপিটালাইজ করা হয়েছে। এর মধ্যে 3 জনের মধ্যে 2 জনকে পাম্পে যারা ছিল আশেপাশে ওরাই মানে ধরতে বাধ্য হয়েছে। তখন পুলিশ আসার পর ওই 2 জনকে থানায় নিয়ে গেছে। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इस बात पर चिंता व्यक्त किया है कि तीनों आरोपियों में से किसी भी आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले में ऑल त्रिपुरा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी शिकायत की है कि देर रात तक पेट्रोल पंप संचालित करने के कारण उन्हें डर के साये में रहना पड़ता है। 12 ঘন্টার মধ্যে অ্যারেস্ট না হয় ওরা স্ট্রাইকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, কিন্তু আমরা এখন ওদের বলেছি আপাতত কিছু না করতে, প্রশাসন নিশ্চয়ই কিছু করবে। আর আমাদের আশা 12 ঘন্টার মধ্যে ওই অভিযুক্ত অ্যারেস্ট হবে, এবং যদি না হয় তাহলে আমাদের উদয়পুরের সব ডিলারদের নিয়ে বসে কোনো একটা শক্ত ডিসিশন নিতে হবে। তো এটা যেন না করতে হয়, আমরা যেন বাধ্য না হই, প্রশাসনের কাছে আমাদের এটাই দাবি যে অতি সত্বর অভিযুক্তকে অ্যারেস্ট করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হোক, যেটা আগামী দিনেও বাকি স্টেটের জন্য একটা দৃষ্টান্তমূলক ইনসিডেন্ট হবে। যে কারণ এই ড্রাগ এডিক্ট যে পরিমাণ বাড়ছে স্টেটে, এটাতে বিভিন্ন রকম অভিযোগ আছে যেটা আমি এই ফোরামে আর তুললামই না। আমরা প্রত্যেকে মানে প্রত্যেক পেট্রোল পাম্পের মালিকরাই এটা ফেস করছি। আমাদের এখন ওয়াশরুম যেটা ওপেন থাকার কথা, এটা আমাদের আন্ডার লক এন্ড কি রাখতে হচ্ছে শুধু এই ড্রাগ এডিক্টের জন্য। একজন ঢুকে 8 ঘন্টা 40 মিনিট 45 মিনিট ওয়াশরুম থেকে এরকমও হচ্ছে যে পুলিশ এনে ওদের বের করতে হচ্ছে। তো এখন আমরা ম্যাক্সিমাম পেট্রোল পাম্প যারা হাইওয়েতে বা দূরে আছে আমরা अंडर लॉक इन की वॉशरूम रखते हैं। उदयपुर के रमेश चौमुनी क्षेत्र में राजीव पेट्रोलियम कांड के 3 आरोपियों में से अरुण देबबर्मा और अरुणांशु बासु को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि पुलिस ने अभी तक पेट्रोल पंप कर्मी की खूनी पिटाई के मुख्य आरोपी अर्घदीप सूर को गिरफ्तार नहीं किया है। इसी बीच पेट्रोल पंप कर्मी कृष्ण आचार्य का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। 2016 में जम्मू कश्मीर के पुंछ सीमा पर ड्यूटी के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा बिछाई गई लैंड माइंस के विस्फोट में बीएसएफ जवान और त्रिपुरा निवासी शंभो सातमुड़ा शहीद हो गए थे। हालांकि नॉमिनी लिस्ट में नाम न होने के बावजूद शंभो सातमुड़ा की पत्नी ने अवैध तरीके से उनकी पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इस गंभीर अनियमितता के बावजूद बीएसएफ की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुरुवार को अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहीद शंभो सातमुड़ा की छोटी बहन ने यह गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने अपनी जान को खतरे में होने की आशंका भी व्यक्त की। ইলিগাল ভাবে সবটা কাজ করেছে। আমি বিএসএফ ডিপার্টমেন্টও এই সবগুলো জানিয়েছি যে স্যার আপনারা ইনকোয়ারি ছাড়া কি করে আপনারা ওকে সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন, ওর নমিনি কী করে চেঞ্জ হয়, আর সাকসেশন কাগজ মূলে কি করে বা বের করলো, এটা আপনারা কেন বুঝেন না? যদি আমার ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ভালো থাকতো তাহলে ও কেন 3 বছর যদি বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি থাকতো তাহলে ও কেন 3 বছর ও স্বামীর কোনো পরিচয় নিয়ে দেখলেন কেন কোনো ডকুমেন্টসের নাম নথিভুক্ত করলো না, সার্ভিসে কেন কোনো নাম রাখলো না? এই জবাবগুলো স্যাররা দিতে পারেনি। এখন সব কিছু शाबरुम से शियालदा जा रही कांचनजंगा एक्सप्रेस में एक महिला यात्री ने बेटे को जन्म दिया। सूचना मिलते ही जीआरपीएस ने जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए मां और नवजात शिशु को धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित रेस्क्यू किया। धर्मनगर रेलवे अस्पताल को सूचित किए जाने पर वहां से डॉक्टर और नर्स स्टेशन पहुंची और प्राथमिक जांच के बाद जिला अस्पताल को सूचना दी गई। एम्बुलेंस की मदद से मां और बच्चे को धर्मनगर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वे फिलहाल भर्ती है। पुलिस के अनुसार प्रसूता महिला रांची निवासी कैटके नागासिया है और जिनके पिता का नाम कैटका नागासिया है। একজনের ডেলিভারি হয়েছে ট্রেনের মধ্যেই, তো ধর্মনগরে যখন এসেছিল এখানে, তো এখানে আমরা নেমেছে তারা, তারপরে ডক্টরকে খবর রেলওয়ের ডক্টরকে খবর দিয়ে তারা এসে প্রাথমিক চিকিৎসা করে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।